आज का हमारा रैशनल एंड जस्टिफिकेशन फॉर न्यू गाइडलाइंस क्या है? मैं 4-5 पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक व्यापक प्रेस रिलीज मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट on 11 December 2018 in the Pranjwala case asked us to frame necessary guidelines to eliminate child pornography, rape, gang rape images, videos and sites in content hosting platform and other applications. सुप्रीम कोर्ट ने फिर 24 सितंबर 2019 को मेरी मिनिस्ट्री को डायरेक्ट किया कि प्लीज हैव ए न्यू गाइडलाइन कंप्लीटेड एट द अर्लीएस्ट। आवर सेक्रेटरी मिस्टर अजय सानी हैड फाइल्ड एन एफिडेविट इन द कोर्ट कि विल बी डूइंग बाय दिस ईयर बिगिनिंग इटसेल्फ। राज्यसभा में 26/7/2018 को कॉलिंग अटेंशन मोशन हुआ था फेक न्यूज पर, ए भी तो सोशल मीडिया पर, एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अर्ज्ड मी टू टेक एक्शन and there is my assurance on the floor of the house कि we will improve the entire guideline। और राज्यसभा की एक एडहॉक कमेटी की रिपोर्ट है on 3rd February 2020 जहां पर pornography on social media, effect on children, hate content on social media, इसको लेकर चिंता प्रकट की गई थी। Therefore court orders, parliamentary proceedings, I only mention of Supreme Court, there are many orders of the high courts as well to take action in this। हमारी मिनिस्ट्री ने व्यापक कंसल्टेशन किया। वी प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट ऑन 24th of December 2018 where we received 171 comments. We put those comments in public domain and we had 80 counter comments too. Therefore widespread consultations was done, and also in the case of INB which will be explained by them। अब हम इसके salient features को आपके सामने रखना चाह देते हैं, बाकी तो रूल्स आपके सामने आएगा, प्रेस स्टेटमेंट भी है। पहला है कि दो कैटेगरी की है, एक है इंटरमीडियरी विच कैन बी ए सोशल मीडिया इंटरमीडियरी, और दूसरा है सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी। सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी पर एडिशनल ऑब्लिगेशन है। देयर आर एडिशनल ऑब्लिगेशंस ऑन ए सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी। वी शैल नोटिफाई the users number for a significant social media intermediary very soon। Who will be those? पहला है कि आपको एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म रखना पड़ेगा, एंड इस ग्रीवांस ऑफिसर का नाम भी आपको रखना पड़ेगा। Who shall register the grievance within 24 hours and disposal in 15 days। That is very clear। Second, if there are complaints against the dignity of users, particularly women, that expose their private parts of individuals, or nudity, or in sexual act, impersonation, etc., you will be required to remove that within 24 hours after a complaint is made। This particular provision is designed to respect the dignity of the women of India and anyone else। इज वेरी क्लियर। उसके बाद मैंने बता दिया आपको कि दो प्रकार के सोशल मीडिया होंगे। तो जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया होगा उनको 3 काम करना पड़ेगा। पहला, यू विल हैव टू हैव ए चीफ कंप्लायंस ऑफिसर रेजिडेंट इन इंडिया responsible for ensuring compliance of the acts and the rules। Second, a nodal contact person resident in India for having 24/7 coordination with the law enforcement agencies। तो पहला हो गया चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, दूसरा हो गया नोडल कंटैक्ट पर्सन, तीसरा है अपॉइंट ए रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर हु शैल परफॉर्म द ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म एज आई इंडिकेटेड। एंड नेक्स्ट इज यू मस्ट पब्लिश ए मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट कि आपके पास कितने कंप्लेंट्स आए, आपने उन पर क्या कार्रवाई किया और क्या रिड्रेसल किया। Therefore, just to concretize, we are empowering the ordinary users of social media and other intermediaries। You must have a robust grievance redressal mechanism, instituting the complaint within 24 hours, redressal within 15 days। You must have a chief compliance officer for significant social media।
you must have a nodal contact person, you must have a resident grievance officer, all residing in India, and you must give a monthly compliance report. ये बहुत स्पष्ट है. उसके बाद एक सवाल आता है फर्स्ट ओरिजिनेटर का कि खुराफात हुई, बट हु वाज द क्रिएटर, हु वाज द फर्स्ट क्रिएटर ऑफ द मिसचीफ? बार बार चीजें रीट्वीट पर ट्वीट होनी शुरू होती हैं, कई बार महम शुरू हो जाता है ऑन व्हाट्सएप, मॉब लिंचिंग में. तो फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है, इसके बारे में बताना पड़ेगा. दिस फर्स्ट ओरिजिनेटर विल नॉट, वी डोंट लाइक टू हैव द कंटेंट, क्योंकि कंटेंट तो बाहर आ जाता है, कई लोग ट्वीट रिट्वीट करते हैं. हु बिगैन द मिसचीफ, ये आपको बताना पड़ेगा. ये मिसचीफ अगर भारत के बाहर से हुआ है तो भारत में उसको किसने शुरू किया, ये बताना पड़ेगा. I repeat, the social media platforms, upon being asked either by a court order or by the government authority, will be required to disclose the first originator of the mischievous tweet or message, as the case may be. And this should be only in relation to sovereignty and integrity of India, number one. Number two, security of the state, public order, relations with foreign states, or rape, sexually explicit material, etc., etc. तो आपको ये बताना पड़ेगा कि खुराफात पहले किसने शुरू की, उसको आपको जानकारी देनी पड़ेगी. यस. और ये सब उसी अपराध के बारे में होगा जहां 5 साल से अधिक की सजा है. आई एक्सप्लेन टू यू. बाकी उनका एक फिजिकल देश में एड्रेस होगा. इसमें हम एक और प्रावधान कर रहे हैं कि आपको एक वॉलंटरी वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का इंतजाम करना पड़ेगा. सोशल मीडिया, नॉट द गवर्नमेंट. द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मस्ट हैव ए प्रोविजन फॉर वॉलंटरी वेरिफिकेशन मैकेनिज्म ऑफ द यूजर्स.